नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एचडी कैरियर पर। तो आज की आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना के साथ प्रस्तुत हूं, जो एक सस्पेंस बना हुआ है कि टेंडर सरकार खेल रही थी। उसके बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें बोला था कि दिसंबर के लास्ट में नहीं तो जनवरी के पहले सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है कि अब आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आने वाला है और बिल्कुल दिया है। आप देखेंगे कि ये बयान देने वाला भी कौन है, एडीजी ने बयान दिया है। देखते हैं हम क्या क्या दिया है। तो आप देखें सबसे पहले कि एडीजी का वक्तव्य है। देखो, डीजी उत्तर प्रदेश रेणुका मिश्रा ने दिया है और उन्हीं का पूरा वक्तव्य है, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री घोषणा के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और कुछ ही संवर्गों में भी भर्ती को की जाएगी। ठीक है, तो रेणुका मिश्रा डीजी का उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से डीजी है, तो उनके द्वारा इस वक्तव्य को दिया गया है। उसके बाद देखेंगे आप कि इसमें पूरा क्लियर दिया है। ये आज 19 दिसंबर का न्यूज़पेपर है और इस 19 दिसंबर के न्यूज़पेपर में देखेंगे आज 19 दिसंबर का है और कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह बिल्कुल कर दिया जाएगा। और इसमें देखेंगे कि पुलिस के साथ साथ पीएससी के पद को भी शामिल किया जा रहा है, अर्थात 10,000 से ज्यादा पीएससी के भी पद है। तो एक बहुत बड़ी सूचना बेटा आप सभी के लिए कि यूपी पुलिस के पद तो आने वाले हैं, उसके साथ साथ क्या है कि अब आपके लिए पीएससी के भी पद शामिल किए गए जा रहे हैं। यानी कि 60,000 तो आपके यूपी पुलिस के, उसके साथ साथ 10,000 से अत्यधिक पद है वो पीएससी के पद शामिल है। इस नोटिफिकेशन में आप देखें पूरा का पूरा साफ साफ कहा गया है। देखो, यूपी पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती है ये। प्रोन्नति बोर्ड नागरिक पुलिस एवं के कितने पद हैं? 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी की जाएगी और अभ्यर्थियों से क्या है, ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते 3 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती की कवायद बार बार टल रही है। बीते 6 सप्ताह के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाहियों के लिए परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था अर्थात जो टेंडर उठाया है उस टेंडर का भी अर्थात उस संस्था का भी चयन कर लिया है कि किसके द्वारा ये पेपर कराया जाएगा। उसके बाद देखें आप कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी पूरा प्रोसेस कर लिया है उन्होंने कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा उससे जुड़ी जितनी सुविधाएं और कार्रवाई हैं वो भी पूरी कर ली है। उसी के बाद वो नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। ये ना हो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, साइट नहीं चल रही हो, तो उन्होंने उस प्रोसेस को भी पूरा फॉलो किया है, यहाँ साफ साफ दिया है। और उसके बाद देखें, भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय भी दिया जाएगा। अर्थात आपका फॉर्म भरने की डेट कितनी चलेगी? लगभग 15 दिन तक आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, समय दिया जाएगा। और आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी सूचना है कि जो आपको सस्पेंस बना हुआ था कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। और ये भी देखें आप, सुबह सुबह की वक्तव्य किसके द्वारा है, कोई ये नहीं कि किसी ने न्यूज़पेपर ने ऐसे ही छाप दिया हो। ये देखें आप, पूरा स्टेटमेंट है रेणुका मिश्रा जो डीजी है उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की, उन रेणुका मिश्रा का ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया और उनके द्वारा ही ये सूचना दी गई है, जिसके आधार पर ये आज के न्यूज़पेपर में से निकाला गया। उसके बाद देखें आप कि 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती बताई है इन्होंने। 3 अन्य संवर्गों की भर्ती की विज्ञप्ति है जो एक गोपनीय विभाग की है, लेखा और लिपिक संवर्ग के 921 पद, ग्रेड ए के कुछ पद है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ। उसके बाद देखें, पीएससी में भी 10,000 से अधिक पदों पर सिपाही की प्रक्रिया जनवरी में, अर्थात पीएससी की भर्ती कब की जा रही है, यानी कि जो कांस्टेबल की है वो कांस्टेबल की इसी महीने निकलेगी और पीएससी के जो है पद 10,000 से अधिक आ रहा है आपके, वो कब आ रहा है? जनवरी में, जनवरी माह में। ठीक है, तो जनवरी में पीएससी के 10,000 से ज्यादा पद आ रहा है और जो आपका कांस्टेबल के पद है वो कांस्टेबल के पद इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, अब इस बात को दिमाग से निकाल दें कि जो आपके वैकेंसी आनी है नहीं आनी है, क्या होगा। ये चीज एकदम क्लियर है कि वैकेंसी आना निश्चित है और इसी हफ्ते आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो कंटिन्यू लग जाए, या जैसी भी तैयारी जो भी कर रहे हैं आप लोग करते हैं लगातार। अब आपके पास समय नहीं है, अब ये सोचने का भी समय नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा कैसे होगा। ये सबसे बड़ा संशय था बच्चे सबके लिए। तो ये संशय आपका एकदम क्लियर हो गया। लगातार डेली कुछ ना कुछ अपडेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि वैकेंसी आना बिल्कुल निश्चित है और इस हफ्ते में ही आएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।